हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। मेरे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर मर्डर 302, धारा 302, धारा 377 अननेचुरल सेक्स और प्राकृतिक यौन संबंध, 498A, 323, 406, 504, 506, ये सारी आईपीसी की धारा है। ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी ने मेरी इनकम कोर्ट के अंदर 40 लाख रुपए और बाद में 80 लाख रुपए बताई है। तो इनका इल्ज़ाम ये है कि 10 लाख रुपए की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई, मैंने मांगा और मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को 10 लाख रुपए के लिए छोड़ दिया। ये तो सुनने के बाद मैं स्पीचलेस ही था, मैं चुपचाप खड़ा था। फिर जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो, ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है। तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हें वही सेटल करवा दूँ। 5 लाख रुपए और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। नहीं तो जीवन भर इसी कोर्ट्स के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसके परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूँगा। हो सके तो माफ़ करना, जिससे मैं मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, इस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। नमस्कार, सहारा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। पिछले 5 दिन से देश में एक मुद्दा चल रहा है। उस मुद्दे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष के केस की। आपने ज़रूर इस नाम को कहीं ना कहीं पिछले 5 दिन में ज़रूर सुना होगा। अतुल सुभाष 34 साल की जिनकी उम्र और AI इंजीनियर बेंगलोर की एक कंपनी में कार्यरत वो थे। बीती 9 दिसंबर को रात को उन्होंने अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने 1.5 घंटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। 23 पेज का सुसाइड नोट उन्होंने लिखा और उसके बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। ये केस आपने ज़रूर सुन लिया होगा। इस वीडियो में हम आपको इस केस में जो अपडेट्स चल रही हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद पुलिस हरकत में आई। अतुल सुभाष की जो परिवार है उन्होंने उनकी पत्नी निकिता पर केस किया और उसके बाद जो जौनपुर पुलिस है वो बेंगलोर पहुंची। उन्होंने निकिता सिंघानिया के घर पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है। 3 दिन का टाइम उनको दिया गया है। पिछले 48 घंटे से निकिता का जो परिवार है वो गायब है। उनकी माँ निशा सिंघानिया और उनके जो भाई हैं अनुराग सिंघानिया पिछले 48 घंटे से अपने घर से गायब हैं। लेकिन जो पुलिस उनके घर पर पहुंची, उनके ताऊ के घर पर पहुंची, वहां पर एक नोटिस उन्होंने चिपका दिया है कि अगले 3 दिन के अंदर आपको पुलिस स्टेशन में हाजिर होना है। इस केस में अब पुलिस हरकत में आ गई है और जौनपुर पुलिस क्योंकि वीरवार को वहां पर पहुंची थी बेंगलोर में और गिरफ्तारी का नोटिस उन्होंने दे दिया। ये तो हुई इस केस में अपडेट की बात। लेकिन अतुल सुभाष के केस में एक और चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। जो पहली बार लड़ाई हुई थी अतुल सुभाष की उनकी पत्नी से, वो क्यों हुई थी, क्या उसका कारण था, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि शायद ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं सुनने मिली हो अब तक। बाकी तो बहुत सारी जानकारियां अलग अलग जगहों से निकल कर आ रही हैं। लेकिन पहली बार लड़ाई क्यों हुई थी अतुल सुभाष की अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया से। पहली बार झगड़ा जो हुआ था उसके बारे में अतुल सुभाष ने 2024 के जुलाई में न्यायालय में अपना बयान दर्ज करवाया था। अतुल सुभाष ने बताया था कि उनकी माँ, उनका परिवार जो है वो शाकाहारी है, वो मांस वगैरह नहीं खाते, नॉनवेज। लेकिन जो उनकी वाइफ है निकिता, वो नॉनवेज खाती थी। इसी बात पर उनका पहली बार झगड़ा हुआ था। अतुल ने अपने बयान में बताया कि जो निकिता है वो नॉनवेज खाकर जो मांस की हड्डियां होती हैं वो कमरे में इधर उधर डाल देती थी। अब कोई भी अगर शाकाहारी आदमी है तो उसको ज़रूर इस चीज़ से परेशानी होगी, ये आप और हम भी समझ सकते हैं। लेकिन अतुल सुभाष ने अपने बयान में ये दर्ज करवाया कि निकिता मांस की हड्डियां जो हैं वो इधर उधर फेंक देती थी। अतुल सुभाष ने यह भी आरोप लगाया कि जो निकिता सिंघानिया है वो एक हफ्ते तक नहाती भी नहीं थी। उनकी वाइफ जो है, उनकी धर्मपत्नी, वो नहाती भी नहीं थी। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, जो आपके और हमारे घर में भी होती होंगी, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा हुआ। ये झगड़ा कब इस झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया ये उनको पता भी नहीं चला। अतुल सुभाष ने अपने बयान में लिखवाया कि एक दिन इसी बात को लेकर उनका और उनकी पत्नी का झगड़ा हो रहा था। उनकी जो माता हैं अतुल सुभाष की, उन्होंने बीच में आकर बीच बचाव की कोशिश की। इस पर जो निकिता हैं उन्होंने उनकी माँ को धक्का दे दिया और फिर
उनके साथ मारपीट की, ऐसा अतुल सुभाष ने अपने बयान में लिखवाया। पिछले 5 दिन से इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जो इस केस की गहराइयां हैं, 1.5 घंटे का वो वीडियो जिसमें अतुल सुभाष ने अपनी आखिरी इच्छाएं बताई हैं। अतुल सुभाष ने अपनी आखिरी इच्छाओं में ये कहा कि मेरे मरने के बाद जो है मेरे शरीर के पास मेरी पत्नी या उसके परिवार का कोई भी आदमी नहीं आना चाहिए। दूसरी आखिरी इच्छा उन्होंने बताई थी कि अगर मुझे इस केस में इंसाफ ना मिले तो जो मेरी अस्थियां हैं उनको उसी कोर्ट के सामने गटर में बहा दिया जाए, ताकि मैं ये फील कर सकूं कि इस देश में एक लाइफ की वैल्यू क्या है। उन्होंने तीसरी अपनी आखिरी इच्छा बताई थी कि जो मेरा बेटा है 4 साल का, उसको मेरे पेरेंट्स को सौंप दिया जाए, क्योंकि जो उनकी पत्नी है निकिता, वो उसका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है और मेरे माता पिता के पास ये एक निशानी के रूप में रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक मुझे इस केस में इंसाफ ना मिल जाए, मेरे जो दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि मैं इन लोगों की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ, जब तक उन लोगों को सज़ा ना मिल जाए तब तक मेरी अस्थियाँ जो है वो बहाई ना जाएँ, विसर्जित ना की जाएँ। जो एक आम होता है कि किसी की अगर मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियाँ विसर्जित की जाती हैं गंगा में या जहाँ भी। तो उन्होंने बोला कि तब तक मेरी अस्थियाँ विसर्जित ना किया जाएँ, और अगर इस इंसाफ ना मिले तो उसके बाद मेरी जो अस्थियाँ हैं वो वहीं पे कोर्ट के सामने गटर में बहा दी जाएँ। तो इतना जो अतुल सुभाष की उस वीडियो ने, 1.5 घंटे का वो वीडियो सोशल मीडिया पे, उसने हर तरफ हिला कर रख दिया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कानून के ऊपर भी बहुत सवालिया निशान उठे, क्योंकि अतुल सुभाष ने जो कोर्ट की जज हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए। वो सारी चीज़ें आपने अलग अलग जगह से सुन ली होंगी, लेकिन जो मेन इस वीडियो का हमारा मोटिव था वो आपको बताने का कि पहली बार झगड़ा क्यों हुआ था, किन चीज़ों से लेकर जो लड़ाई है वो शुरू हुई थी। 2020 में शादी हुई, उसके बाद दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हुए, उसके बाद कुछ टाइम तक चीज़ें ठीक थी, उसके बाद एक बेटा हुआ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेके। फिर अतुल सुभाष और निकिता के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा बढ़ गए, जिसके बाद केस हुए, और केस के बाद फिर अतुल सुभाष बहुत परेशान हुए। बेंगलोर से जौनपुर में आना तारीखों के लिए 2 साल में लगभग 60 बार वो तारीखों पर आए। तो ये केस ऐसा केस है जो केस स्टडी बन सकता है आगे के लिए। कानूनों में बदलाव होने चाहिए, किस तरह से हमारा कोर्ट, हमारा सिस्टम इसको देखेगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इस तरह के केसेस आगे ना हो, दोनों तरफ से ही, पति और पत्नी दोनों की तरफ से ऐसे केसेस ना हो, इसलिए हमारे सिस्टम को ज़रूर इसमें देखना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, और ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपके आसपास या आप में से भी कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ अगर कोई ऐसी घटना घट रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए।